यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था जो सामूहिक नरसंहार करने के उद्देश्य पर दलितों पर किया गया है हरिनगर में। ये किस तरह से दलित अपना मेहनत कमाई से एक एक ईंटा जोड़ करके लगाता है, ये भी मिट्टी का बना हुआ, सीमेंट भी नहीं है। और इसके घर को किस तरह से तोड़ा गया है और दलितों को बदनाम करिएगा। होश में ये जातिवाद पे मत आइए। अगर जातिवाद पे हम लोग आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरा घर को तोड़ा गया है, देख लीजिए ये सब पूरा चौकी ईंट है, जो पूरा है दरवाजा है, सब कैलाश पासवान जी का घर है। बताइए बाइक को तोड़ा गया, गाड़ी को पूरा तोड़ा गया है, गाड़ी पे हमला किया गया है। एक एक चीज मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे देश की जनता देख ले कि किस तरह से दलितों को बदनाम किया जाता है। दलितों का मान सम्मान गया है, इसको अगर वापस नहीं किया बिहार सरकार और दलित नेता तो कोहराम मचा देंगे पूरा पटना में, बता देंगे। किस प्रकार से बक्सा को तोड़ा गया और उसमें तमाम सामान जो थी वो ले गए। ये लोग हिंदू नहीं है। इसको पूरा कर दिया, पूरा ही होटल ढाबा को जो पासवान जाति का था तोड़ दिया गया है। पासवान समाज पे अत्याचार करना बंद करो, कौन उखाड़ के फेंक दिया ताकि उसमें फोटो नहीं आए लोगों का। देखिए यहाँ पे कैमरा था वो भी हटा दिए ये लोग कि कोई सबूत ना रहे जो हमला सामूहिक। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था जो सामूहिक नरसंहार करने के उद्देश्य पर दलितों पर किया गया है हरिनगर में, और देखिए सब हटा दिया। सभी जो जितने भी दलित परिवार है यहाँ दहशत में है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसके लिए सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इसको न्याय मिले, तो पटना की सड़कों पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है। तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। अभी हमारी मौजूदगी हरिनगर में कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में, और देखिए किस प्रकार से हमला किया गया घरों में घुसकर। देखिए किस प्रकार से दीवार को तोड़ा गया। देखिए अंदर की स्थिति देखिए, आप साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से दलित अपना मेहनत कमाई से एक एक ईंटा जोड़ करके लगाता है, ये भी मिट्टी का बना हुआ, सीमेंट भी नहीं है। और इसके घर को किस तरह से तोड़ा गया है और दलितों को बदनाम करिएगा। होश में ये जातिवाद पे मत आइए। अगर जातिवाद पे हम लोग आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं, संविधान को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, नहीं चाहते हैं कि जातीय सद्भाव बिगड़े, मगर इस तरह से खून खोल रहा है कि दलितों के घरों को, एक एक घर को निशाना बनाया गया है, तोड़ा गया है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखिए अंदर चलिए। देखिए यही घर है और इस घर में घुसकर देखिए कि पीटा गया था, हमला किया गया था। देखिए पूरा घर को तोड़ा गया है, देख लीजिए ये सब पूरा चौकी ईंट है, जो पूरा है दरवाजा है, सब कैलाश पासवान जी का घर है। बताइए घर में कोई नहीं है और इसी तरह है, घर में पूरा सामान उमान सब लूट लिया, सब लूट लिया, सारा ये सब का सामान दलितों के घर को लूट लिया गया। एक तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि मजदूर किस तरह से बंधुआ मजदूरी कराया जाता है, ये सब बंधुआ मजदूरी कराते हैं दलितों से। अब जब वो अपना हक अधिकार का पैसा मांगते हैं तो उन पर ये सब आक्रमण करते हैं, सामूहिक हमला करते हैं। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को भी हम कहना चाहते हैं कि आप देखिए, चिराग पासवान जी को भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए दलितों पर क्या हो रहा है। जीतन राम मांझी जी को भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आकर के देखिए पासवानों का हाल देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो हम लोग आ रहे हैं पटना में, जो करेंगे पटना में वो आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग को मत बोलिएगा कि ऐसे क्यों किया गया। और हम लोग न्याय चाहते हैं, जो दलित नेता है वो आवाज उठाए कि क्यों इसको मारा गया, क्यों इन दलितों पर सामूहिक हमला किया गया। ये 90 का दशक है, तो नरसंहार करने के उद्देश्य से आप दलितों के घर पे चढ़ के और उसको बदनाम करिएगा कि स्वर्ण पर केस कर दिया। स्वर्ण पर केस नहीं तो करे तो क्या आरती उतारेगा क्या, उसको क्या करे। तो जूता सबको पहनाना चाहिए और मार्केट में घुमाना चाहिए। जिन लोगों ने हमला किया है जूता पहना करके पूरा समाज में दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने जो दलित महिलाओं पर आक्रमण किया, उनके घरों को तोड़ा है, इनको घर
जल्द से जल्द इनका घर सरकार बना करके दे। हम यही चाहते हैं, ये मांग है कि जल्द इंदिरा आवास या पीएम आवास योजना जो भी हो इनको तुरंत बना। देखिए कि किस प्रकार से बाइक को तोड़ा गया, गाड़ी को पूरा तोड़ा गया है, गाड़ी पे हमला किया गया है। एक एक चीज मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे देश की जनता देख ले कि किस तरह से दलितों को बदनाम किया जाता है। देखिए पूरा गाड़ी का पार्ट गिरा हुआ है, एक एक घर में घुस करके, और कह रहा है कि एक आदमी का ये काम है, एक व्यक्ति का काम है। जब तक पूरा टोला नहीं इन्वॉल्व है तब तक ये काम ही नहीं हो पाएगा। ये घर है जिसमें खंती से तोड़ा जा रहा था और अंदर से लोग चिल्ला रहे थे। देखिए यही दरवाजा, अंदर से लोग बचने के लिए दलित परिवार चिल्ला रहे थे कि हमें बचाया जाए, लेकिन बाहर से लोग देखिए किस प्रकार से तोड़ हटिए ना, अंदर थे और रड से बाहर से मारा जा रहा था। अब बताइए कि ये सब क्या है, क्या है ये सब? हम पूछना चाहते हैं उन जातिवादी मीडिया से और सरकार के जो चमचा, जो दलित समाज, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कि देखिए किस तरह से आप लोग ऊपर न्यूज देख करके करते हैं, इस तरह से जानलेवा हमला घरों पर। निशान है ये खंती का है, ये पूरा रड से, इसका वीडियो हम लोग देखे हैं। पूरा रड से, जो बड़ा वाला जो रड होता है, जो मट्टी खंती जिसको बोला जाता है, उससे इसको मार करके दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद इसके अंदर घुसा हुआ था, वहाँ से घिस के अंदर घुसा हुआ था लोग। अच्छा, और पूरा तहस नहस कर दिया। देखिए इनके घर में कोई नहीं है दलितों को देखने वाला, कोई नहीं, चुप गया था इस घर में। बताइए इस तरह से पलंग के अंदर भी घुसने पर भी दर्द है एफआईआर का, और दलित का सर टूटे, माथा फूटे या इज्जत लूटे, उनकी चिंता नहीं है लोगों को कि कैसे एफआईआर हो गया। अरे एफआईआर नहीं होगा तो क्या हो, अभी और एफआईआर अभी हम लोग करेंगे, और एफआईआर। आपको कहा जाएगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये भड़का के हम अपने समाज के लिए भड़काने की, क्या कौन बोलेगा भड़काने के लिए? कौन बोलेगा? डीएम बोलेंगे, बोलेंगे। देखिए चिराग पासवान जी के साथ फोटो है और इनके घर पे हमला हुआ। के साथ कौन दिख रहा है? ये लग रहा है यही घर वाले हैं, कैलाश जी। चिराग जी के साथ फोटो है लेकिन साथ नहीं आए चिराग पासवान जी। अब नहीं, ये उनको यही मांग करते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी से कि आप यहाँ आइए और आपके पार्टी के एक सांसद हैं संभवी चौधरी, और उनके बाबूजी, पिताजी हैं जो स्वर्णों की दलाली करते हैं, वो बोलते हैं कि SC/ST एक्ट झूठा है, वैसे वैसे लोगों को आप टिकट दे करके सांसद पहुंचाते हैं। फोटो पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बताइए आपका फोटो यहाँ चिराग पासवान जी के खुद के कार्यकर्ता है, तब तो घर में फोटो रखे हुए हैं, और उनके कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है, आज उनका हत्या किया जा रहा है, और चुप्पी साधे हुए हैं। सबको कुर्सी का प्रेम है, अपने समाज से प्रेम नहीं है। इसलिए हम कहेंगे आइए चिराग जी, अपने लोगों को बचाइए। आज नरसंहार किया जा रहा है, कि भेदभाव है। यही व्यक्ति जब विश्वविद्यालय जाएगा तो विश्वविद्यालय में कितना भेदभाव करेगा। जो व्यक्ति आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वही लोग दलित पे, ओबीसी पे अत्याचार। देखिए यहाँ पे सब देखिए आप लोग, पूरा तोड़ा हुआ है, खिड़की दरवाजा कोई चीज नहीं बचा है। दलितों का मान सम्मान गया है, इसको अगर वापस नहीं किया बिहार सरकार और दलित नेता तो कोहराम मचा देंगे पूरा पटना में। बता दे रहे हैं हम लोग यहाँ से जा करके, पूरे बिहार के दलित सुन ले, ऐसा नहीं चलेगा। कभी पासवान पर, कभी चमार पर, कभी मांझी पर, कभी रजक पर इस तरह के अत्याचार होगा और हम लोग चुप बैठेंगे, वैसे हम लोग जिंदा नहीं रहना पसंद करेंगे। हमारे समाज का मान सम्मान और इज्जत ही नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको जल्द से जल्द न्याय मिले और सबको घर बना के फांसी की सजा होना चाहिए। जो हमला किया है ना, उस सबको फांसी का सजा होना चाहिए। हम जब जाति खुल ही गया है तो बढ़िया से बोल देते हैं कि जिन पर हम लोगों ने यहाँ हमला किया है उनको फांसी की सजा हम लोग दिलवा करके रहेंगे। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा दिलवाएंगे, फांसी की सजा उन लोगों को हम लोग करवाएंगे। जल्दी SC/ST नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं फांसी की सजा? क्यों नहीं, फांसी नहीं होगा, इतना हमला करेगा और छूट जाएगा। यही दूसरा कोई को हत्या होता तो करोड़ों रुपया उसको दे दिया जाता, और दलितों को SC/ST एक्ट के नाम पे
4 लाख 5 लाख रुपया दे करके अभी तक मुआवजा भी हमको लग रहा है कि नहीं मिला है इन सबको। कोई सुलह नहीं होगा यहाँ, कोई सुलह नहीं होगा। पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? सबको वहाँ जेल में सजा हो, उसके बाद बातचीत होगी। चलिए हमारा आजाद जी बिल्कुल आर-पार के मुंह में देखिए अभी हरिनगर में मौजूदगी है और हमारा आजाद जी तमाम पीड़ित परिवार के घरों से मिलने का काम कर रहे हैं और आर पार के मुठ में देखिए किस प्रकार से यही घर है जहां घर के अंदर से लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन बाहर से हमला कर रहे थे। क्या नाम हुआ? गीता देवी से। आपके घर में भी घुसा गया? हाँ, घर पर घुसा है। देखिए इनके घर में देखिए करकट को तोड़ा गया, ऊपर से आए थे लोग। देखिए क्षतिग्रस्त किस प्रकार से किया गया तमाम। ओम प्रकाश सर रहे सभी सब पूरा झुनमुआ डेरा बस टूटिया। अनुरोध करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं जो सड़क से कितना दूरी अंदर घर है और अंदर घुस के मारा गया है, गेट पे तोड़ के मारा गया है। अच्छा आप बताइए, एक बात कहना चाहते हैं कि अगर कह रहा था कि ये मजदूरी का सिर्फ मामला था, तो अभी हम लोग पूरे घर एक घर देख रहे हैं, तो देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। टारगेट यानी कि इससे यही है कि पूरे पासवान जाति दलित मोहल्ला पर स्वर्ण मोहल्ला के लोगों ने सामूहिक हमला किया, तभी ना जी एक आदमी तो ये सब कर ही नहीं सकता है। तो ये सब बिल्कुल जो भी FIR हुआ है वो बिल्कुल सच है, वो गलत नहीं है। मामला तो एक ही परिवार के साथ था, पूरे गांव के पूरे ग्राम के ब्राह्मण तो है, पूरे लोग टूटे तब एक टोला एक से आक्रमण तौर पे गैंगस्टर टाइप का लोग हमला करता है एक टोला पे, उस तरह से हमला पूरे पासवाने का घर तोड़ा गया है। सिर्फ ये कैलाश पासवान और सरफी पासवान का थोड़ी मामला, सारे पासवान के लोगों को टारगेट किया गया है। क्या सबको किया? देखिए वो महिला है, आप लोग सब पे मारपीट किया है ना? सबके घर। तो आप लोग को क्या गलती थी? हमार कोई नहीं गलती रहे सर, भले दुगो महिला भले तक भी सर मुंह दाब कर डर से निकल गए सब, 4 बच्चा कर मुंह बंद करने सबको मारा घर से मुंह बंद कर सारे बच्चा भी मुंह बंद कर, बच्चा करेंगे सर अंदर चलेगा डर से सर, इसीलिए मारा। हाँ। देखिए स्पष्ट ये सब कह रही है कि हम लोग जाति के पसवान है, दुसाध जाति के हैं, दलित है, इसलिए मारा गया है। और अगर एक व्यक्ति का लड़ाई होता घर से तो उसके घर से मारपीट होती है, उसके घर पर तोड़ा जाता, मगर पूरे पासवान जो यहाँ 20-25 घर है, सभी घरों को टारगेट किया गया है, सभी घरों को क्षति पहुंचाया गया। ये जानबूझकर सामूहिक और षड्यंत्र हमला है और इसको SC ST मजबूती से, अगर जो धारा बच भी गया होगा, हम लोग अभी SP को आवेदन दे करके और मजबूती से उस पे धारा लगवा और भी लोगों का नाम आएगा तो SC ST होगा। हाँ? और भी लोगों का नाम आएगा। हाँ, और लोगों का आएगा, उसका उसमें भी होगा। जो अभी और लोग हम लोग नहीं जो लोग को नाम ऐसा था जो भूल गए थे लोग, उन लोगों का नाम जुड़ेगा। क्या बक्से में क्या क्या था बताइए? सर पुतौह सब आपकी गहना रहे कि जेवर सब पैसा भी था? हाँ सर पैसा रहे, सब चोरी हो गया? सब चोरी लूट लिया उधर से बक्सा दिखाइए। देखिए किस प्रकार से बक्सा को तोड़ा गया और उसमें तमाम सामान जो थी वो ले गए। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? ये सड़क पे इस होटल का क्या था और इसका फ्रिज को देखिए किस तरह से फेंक दिया हटिए ना पापा, हटिए जी। तोड़ दिया पूरा सब, फ्रिज को पूरा फेंक दिया, पूरा ही होटल ढाबा को जो पासवान जाति का था तोड़ दिया गया है। बताइए बड़ा अत्याचार, और हमें उन नेशनल न्यूज जो है उस पर बहुत ही हमको गुस्सा आ रहा है कि आप लोग दलितों को ही अपराधी बना दिए और उसको बदनाम किए कि आप SC ST का अशोक चौधरी जी, तमाम बिहार सरकार के ये देखिए किस तरह से तोड़ा है और आप लोग इस तरह से बदनाम कर रहे हैं दलितों को।